संत श्री मलुकदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। लक्ष्मण जी कृपा करें, हनुमान जी कृपा करें, वर्षा हो जाए इस क्षेत्र में। फसल सूख रही है, तालाब भी सूखे पड़े हैं। इस समय की वर्षा गेहूं को तो बहुत अमृत के जैसी लाभकारी होगी। क्या कह रहे थे वो बात ही भूल गए। मलुकदास जी की, हाँ, अकाल का समय था, पानी बरसा नहीं, तो कुछ लोग मिलकर के, कड़ा गांव की बात है, कुछ लोग मिलकर के आए और बोले महाराज बिना पानी के हाहाकार मचा है, आशीर्वाद दो पानी बरस जाए। मलुकदास जी सिद्ध महात्मा, वो अपने संकल्प से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन महापुरुष वो ऐसी अमर्यादा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा देखो भाई, वर्षा का विभाग हमारे राम जी ने इंद्र देवता को सौंप दिया है, तो हर काम के लिए राजा को परेशान नहीं करना चाहिए। जो विभाग का अधिकारी है उससे तो हम लोग गंगा जी के तट पे चलते हैं और इंद्र से कहेंगे कि राम जी ने आपको जलकल विभाग दिया है, तो क्यों इतना परेशान कर रहे हो, थोड़ा पानी बरसा दो, क्या बुरा हो जाएगा आपका। तो हम लोग इंद्र को मनाएंगे, कीर्तन करके उसकी प्रार्थना करेंगे। कीर्तन तो राम नाम का करेंगे, इंद्र को मनाएंगे। चलो महाराज, सब चले। श्री मलुकदास जी की सेवा में एक शिष्य रहते थे, उनका नाम था लालदास जी। क्या नाम था? लालदास जी सेवा में रहते थे। और गुरुजी ने किसी काम के लिए उनको भेजा था। वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी का आसन खाली, मलुकदास जी का आसन खाली। तो महाराज जी कहाँ गए? बोले महाराज जी तो गए गंगा जी के किनारे। क्यों? कहते इंद्र कोई मनौती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि पानी बरसाए, वर्षा के बिना त्राही त्राही मची है। इतना सुनते ही उसको आवेश आ गया लालदास जी को। उन्होंने वो, उनके चरित्र में तो ऐसा लिखा है कि एक महात्मा का भंग घोटना रखा था। भंग घोटना, घोटने वाली, भंग घोटने वाली। आपने देखा है वो सोटा से भंग घोटते हैं? हमने देखा, पत्थर की कुंडी पैरों में फंसा लेते हैं, हाँ, और सोटा लेके फिर उसको ऐसे, वो सोटा भी नीम का होता, मोटा, उससे बहुत बढ़िया घुटती है। तो महात्मा का एक भंग घोटा रखा था, सोटा। उस सोटा को लालदास जी ने उठाया, तो उठा के जोर से गरजे और बोले कि इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे गुरुदेव को अपना आसन छोड़कर वहां तक तुझे मनाने जाना पड़ा। गुरुजी वहां पहुंचे उसके पहले पानी बरसा दे, नहीं तो एक सोटा में इंद्रासन के साथ तुझे उलट दूंगा। सतयुग की बात नहीं है महाराज जी, पुराणों की बात नहीं, इस युग की बात है। 400 साढ़े 400 साल पुरानी बात है। यह है गुरु सेवा का प्रताप, गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति का प्रताप। देवराज इंद्र को ललकार दिया, एक सोटा की मार में इंद्रासन के से तुझे उलट दूंगा, दूसरा इंद्र बना दूंगा। हमारे गुरुजी की थोड़ी भी मान्यता नहीं रखी तूने। उनकी गर्जना से इंद्र डर गया और इतनी जोर का पानी बरसा कि गुरुजी गंगा जी के तट तक जा ही नहीं पाए, बीच में ही लौट के आना पड़ा। और इतना जोर, मूसलाधार पानी। अब लोग तो यही कह रहे थे, देखो मलुकदास जी कितने सिद्ध हैं, वहां तो जा ही नहीं पाए, तब तक बिल्कुल कोई लक्षण ही नहीं था आकाश में पानी का। इतना पानी बरस रहा भैया, त्राही त्राही, बंद करो, कम करो पानी भैया, बहुत ज्यादा पानी, सब बह जाएगा। लौट के आए तो उन्होंने कहा कि अकस्मात ऐसा कैसे हुआ?
तो आश्रम में जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका चेला है ना गुरु भाई हमारा लालदास, वो नाराज हो गया आपके यहाँ से जाने से। वो भंगोटना उठाया, बोले इंद्रासन को उलट दूंगा इंद्र के सहित। तो इंद्र ने डर के मारे पानी बरसाया। लोग कहने लगे लालदास महाराज की जय, लालदास महाराज की जय। मलुकदास जी ने कहा आज से तुम हमारी सेवा से अलग हो गए। हम लोग साधु हैं, क्रोध करना, जोर जबरदस्ती देवताओं पर दिखाना, ये हमारी स्वरूप के विरुद्ध है। भगवान ने इंद्र को बनाया है, इंद्र भगवान की विभूति है, देवता है, उसका आदर करना चाहिए। तुमने इंद्र को अपशब्द कहे हैं। ऐसा अमर्यादित व्यवहार करने वाला व्यक्ति मेरी सेवा में नहीं रह सकता। यही तुमको दंड है कि हम तुम्हें अपनी सेवा से पृथक करते हैं, अलग करते हैं। लालदास जी फूट फूट कर रोने लगे, बोले महाराज चाहे जितना कठोर दंड दे दो पर हमको अपने से अलग मत करो। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। एक गाते हैं ना भजन, श्यामा तेरे चरणों की गर धूर जो मिल जाए। आहा, रोते हुए कहा कि हम सेवा से अलग नहीं रह सकते, हमारे प्राण निकल जाएंगे बिना सेवा के। यह है प्रेम, सेवा में प्रेम। बिना सेवा के हम जी नहीं सकते। तो मलुकदास जी ने कहा कि फिर क्या चाहते हो? सेवा में रह नहीं सकते, बिना सेवा की जी नहीं सकते, क्या कहना चाहते हो? बोले भगवान हमें प्रायश्चित बताओ। बड़ी से बड़ी भूल हो जाती है जीव से, पर उसका प्रायश्चित तो है। अक्षम्य अपराध है पर उसका भी प्रायश्चित है। प्रायश्चित बताओ। गुरु जी ने प्रायश्चित भी विचित्र बताया। राम नाम का उच्चारण करते हुए 7 दीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सभी तीर्थों में स्नान करके आओ, तब अपराध क्षमा होगा। शास्त्रों में जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का वर्णन है, वहां तक का तो आजकल भूगोल खगोल वहां तक पहुंचा ही नहीं, और आदेश निकल गया सब पूरी परिक्रमा, पूरी धरती की परिक्रमा लगा के राम नाम का उच्चारण करते हुए। शिष्यों ने समझ लिया कि गुरुजी ने ऐसा प्रायश्चित बताया है कि एक जन्म में तो ये काम होने वाला है नहीं, हजारों जन्म लेके भी संभव नहीं है। लगता है अब लौट के ये नहीं आएगा। पर लालदास जी ने दंडोत प्रणाम करके कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और 2 घड़ी के बाद, कितने देर के बाद? 2 घड़ी माने 24 मिनट की 1 घड़ी, 48 मिनट के बाद 1 घंटा कम। 1 घंटा में कितना कम? 12 मिनट कम 1 घंटा। वो आ गए